अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और डी कोड भाई एक ऐसा ब्रांड है जो कि अभी अभी मतलब नया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये आया है डी कोड, और आते साथ इसने तबाही मचा दी। शुरू के एक दो स्मार्टफोन इसने लॉन्च किए, वो इतने अच्छे नहीं थे कंपेयर टू डी कोड बोल्ड 3 प्रो जो ये इसने स्मार्टफोन लॉन्च किया है ना। मतलब जो अभी की जो लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं ना आजकल, जो इसी के साथ लॉन्च हुए डी कोड बोल्ड 3 प्रो के साथ काफ़ी फ़ोन लॉन्च हुए, जो कि रिसेंटली इन्फिनिक्स की हॉट 40 सीरीज़ लॉन्च हुई है, और टेक्नो कैमन 20 लॉन्च हुआ है, रियलमी का C31 लॉन्च हुआ है। अगर मैं उनके कंपैरिजन में बात करूँ तो ये स्मार्टफोन बेहतर निकल कर सामने आया है। इसकी बेहतर स्पेसिफिकेशन है, कैमरा रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। पबजी में आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर पाएगा, क्यों करेगा, क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, सब बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। क्या आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए 2024 के अंदर, और इसके साथ साथ जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं क्या उनको बाय करना चाहिए, फिर इसको बाय करना चाहिए डी कोड के बोल्ड 3 प्रो को। आओ यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डी कोड मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि ऐसा फ़ोन लॉन्च करेगा, तो कर दिया है। तो हम भी बात करते हैं, फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को करते सब्सक्राइब, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, जहाँ तक इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात है तो नो डाउट यार सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट इसका एक कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, जहाँ तक मुझे लगता है। ग्लास बैक फिनिश के साथ आता है, ग्लास फिनिश है, प्लास्टिक भी है, कहीं ना कहीं पॉलीकार्बोनेट वाली फील भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूर से देखने में लगता है ग्लास है। तो नो डाउट काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल फील करवाता है। अगर आप चेक करोगे, मतलब अपना हाथ मार के टक टक करके चेक करोगे ना, तो ऐसा महसूस होगा कि ये प्लास्टिक का है, और वैसे है भी प्लास्टिक का। लेकिन दूर से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक वाली फील भी आती है, करीब से भी देखने में आती है कहीं ना कहीं, और दूर से तो ज़्यादा ही आती है। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम डिज़ाइन है, 3 कैमराज हैं, छोटा है, इतने बड़े बड़े कैमराज नहीं हैं दूसरी कंपनियों की तरह, इतने बड़े बड़े कैमराज इसने नहीं दिए, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी बात। और इस स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल जो प्राइस है वो 43,000 के आसपास, आई थिंक सो के 43 42। डिस्काउंट के बाद ये आपको 40,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। किसी के पास 39 का भी है तो 39 का भी मिल रहा है, 40 का भी मिल रहा है, 41 का भी मिल रहा है। तो बाकी अच्छा फ़ोन है ये। जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मौजूद है। ऐसे बहुत कम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहे हों। 90 हर्ट्ज़ मैंने देखे हैं, लेकिन बहुत कम में होता है 120 हर्ट्ज़ है। तो डी कोड का बोल्ड 3 प्रो हो सकता है भाई नई नई ब्रांड है तो उसने सोचा कि कस्टमर को खुश कर दिया जाए, तो इस वजह से दे दिया होगा। तो नो डाउट 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले विद एमोलेड पैनल। तो ये कंपैरिजन जो है ना एमुलेट के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो यार ये 40,000 की प्राइस में तो कहीं से भी समझ नहीं आता। मतलब मुझे लग रहा है डी कोड ने अपना नुकसान करके ये फ़ोन लॉन्च किया है। खैर मजाक कर रहा हूँ, नो डाउट काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन भी है। 6 128 वाला मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, प्लस 8 GB एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी है आपके पास। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वैसे ज़रूरत पड़ने पर ही खुद ही यूज़ होती है। आपको सिर्फ ये समझना है कि 6 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। वैसे 40,000 की नज़र देखा जाए तो ये 628 वाला मेमोरी वेरिएंट बिल्कुल ठीक ठाक है, जिस तरह आजकल की जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। जहाँ तक परफॉर्मेंस वाली साइड की बात है तो मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio G99 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर। जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इस स्मार्टफोन के अंदर। पबजी में 40 FPS प्रोवाइड करेगा, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा जायरो है, काफ़ी अच्छे पबजी FPS फ्रेम्स पर सेकंड आई थिंक 40 प्रोवाइड कर देता है आपको। कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। हीटअप कहीं ना कहीं अगर कर जाए तो कूलिंग फ़ैन आते हैं पीछे, आप लगा सकते हो। तो मैं अपनी कई वीडियो में जिक्र करता हूँ कि फ़ोन्स को जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो उनमें कूलिंग फ़ैन्स का भी जिक्र करता हूँ। तो आजकल तो सर्दियाँ चल रही हैं तो इतना फ़ोन ये ट्रबल करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बिकॉज सर्दियाँ चल रही हैं और फ़ोन हीटअप भी नहीं इतना होगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर हो जाए तो आप AC वाले, अगर आप रूम में बैठे हुए हो, एयर कूलर लगा हुआ है, फ़ैन कूलर जो भी होता है, मतलब अगर आप ऐसी जगह पे जो कि जहाँ ठंड है तो ये स्मार्टफोन बेहतरीन है। अगर आप गर्मी वाली जगह पे हो तो भी बेहतरीन फ़ोन है, हीटअप होता नहीं है फ़ोन। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर हो जाए तो आप कूलिंग फ़ैन 500-600 का आता है, वो आपकी मर्जी, जितना अच्छा वाला आप लेना चाहो उसको ले सकते हो। एक बैटरी वाला भी आता है, वो आई थिंक 1-1.5 हज़ार का है, और जो बैटरी के बगैर है वो 700-800 का आता है। 500-400 का भी आता है, वो क्वालिटीज़ मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये आई थिंक 450 का मिल रहा है, कहीं 350 का मिल रहा है, कहीं 500 का मिल रहा है। तो ये वाला आप रिकमेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई सा भी आपके पास स्मार्टफोन है वो गर्म होता है तो इस फ़ैन को आप लाजमी से रिकमेंड कर सकते हो, इस फ़ोन को लाजमी
फ़ैन को, सॉरी फ़ोन बोल रहा हूँ, तो इस फ़ैन को आप लाजमी परचेज़ करना अगर आपका मोबाइल हीटअप कर रहा है, चाहे वो कैमरास के लिए, कैमरास को फ़ोटो को कैप्चर करते हुए हीटअप हो रहा है, या फिर गेमिंग को या मतलब कोई भी एक्शन करते हुए हीटअप फ़ोन हो रहा है आपका, तो आप कूलिंग फ़ैन लगा सकते हो या फिर एसी वाले रूम में बैठ सकते हो। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कैमराज वाले सेट की तरफ बात करते हो तो बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, और इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे इसके कैमराज भी काफ़ी कमाल के वर्क करते हुए नजर आए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का एक आई थिंक मैक्रो सेंसर है, पर डेप्थ सेंसर है, इतना गहराई में नहीं जाओ। तीसरा AI सेंसर है, 1080p 30 fps आपकी वीडियो को शूट करेगा। कहने को तो 1080p 30 fps है, 50 मेगापिक्सल का है। लाइक दूसरी कंपनियों की तरह बड़े बड़े नंबर नहीं डालता, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, कम मेगापिक्सल है, लेकिन बट ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर निकल कर सामने आई हैं। इसके टक्कर के जो इसके साथ जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उनसे बेहतर ये परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी है कैमरास की निकल कर सामने आई, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। आपको क्या पता कोई और सा फ़ोन अच्छा लगे, इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो अच्छा लगे, उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया है, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट स्टिल मुझे डी कोड का बोल्ड 3 प्रो थोड़ा हट कर नज़र अच्छा देखने में लगा। बाकी परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, देखने में डिज़ाइन भी काफ़ी ठीक ठाक है, इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े कैमराज नहीं हैं। बाकी किसी को पसंद भी होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। फ्रंट पे जो डिस्प्ले बेजल्स एक्सपीरियंस काफ़ी आपका अच्छा होने वाला है, पतले पतले चिन्ह हैं, तो नो डाउट यार कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। फ्रंट पर पतली सी पंच होल है, एक छोटी सी गोल मटोल 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ये स्मार्टफोन लेकर आता है। आई थिंक 5000 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर, तो नो डाउट ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन ये निकल कर सामने आता है। इसको लेने के 2-3 सबसे बड़े रीज़न है, एक तो इसका डिज़ाइन है, दूसरा एमुलेट के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश है, तो डिस्प्ले इसका दूसरा रीज़न है, तीसरा MediaTek Helio G99। बाकी 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग तो आजकल हर स्मार्टफोन में मिल रही है। सबसे जो दो मुझे मेन लगे, इसका डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा देखने में लगा। 40,000 में दूर से एक लाइक प्रीमियम काफ़ी फील आता है देखने में। लाइट ग्रीन वाला कलर मुझे इसका काफ़ी स्पेशली पसंद आया। तो ना लेने का रीज़न तो हाँ है, थोड़े बहुत कैमराज इधर उधर कर लेते हैं मसला, लेकिन अगर आप स्पेशली फ़ोटोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हो वो आईफोन वाले, तो फिर आप आईफोन को ही कंसिडर करो। वरना इसके साथ जो फ़ोन लॉन्च किए, इन्फिनिक्स की हॉट 40 सीरीज़ लॉन्च हुई है, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो लॉन्च हुआ, 20 लॉन्च हुआ है, रियलमी C31 उनसे बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है अभी तक। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपके पास 40 से 45 हज़ार का बजट है तो आप डी कोड के बोल्ड 3 प्रो को कंसिडर कर सकते हो कंपेयर टू अदर फोन्स जो कि इसके साथ लॉन्च हुए हैं। बाकी डी बोर्ड बोल रहा हूँ, डी कोड के लिए तारीफ़ तो करना तो बनता है यार, बेहतरीन फ़ोन लॉन्च किया है। और आई होप कि आपको भी बेहतरीन महसूस हुआ होगा। मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।